मैं ये कहूँगा मुसलमान नहीं थे, वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता थे जो वहाँ निकले थे। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस की एक विंग है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विंग है जिसमें मुसलमान काम करते हैं और वो वही मुसलमान भड़काते हैं अन्य मुसलमानों को। वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये बात क्लियर हो चुकी कि आप ऐसी चीजों को, ऐसे उपासना स्थलों को नहीं छेड़ेंगे जिनको आजादी के पहले जो जैसे थे वो उसी अवस्था में रहेंगे। तो आप क्यों छेड़ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कुल मिलाकर कुछ बड़ा कांड होता है तो ये करते हैं। आप देखिए कि आप मस्जिद खोदिए, मंदिर निकलेगा, मंदिर खोदिए, बौद्ध स्तूप निकलेगा, बौद्ध स्तूप, वहाँ बौद्ध की जगह निकलेंगी, बौद्ध खोदिए, आपको उसके नीचे हड़प्पा संस्कृति निकलेगी, उसको जाइए मोहनजोदड़ो निकलेगा, उसके नीचे जाइए आपको डायनासोर काल की जगह स्थितियां मिल जाएंगी। तो आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं? एक तरफ देश आगे की ओर विकसित होने की ओर अग्रसर है, आप पुरातन की ओर जाके पाषाण युग में पहुंचते जा रहे हैं जहां नहीं। योगी जी का सुशासन था कब? योगी जी का तो कुशासन था। योगी जी तो नो एफआईआर और नो फैसला ऑन द स्पॉट वाले व्यक्ति हैं। वो तो डायरेक्ट जब से आए हैं तब से गोली मारो व्यवस्था चल रही है। कहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है, कहाँ कानून है? कुछ भी नहीं है। आप देखिए राम मंदिर के नाम पर भी कितने लोगों के, गरीबों के घर तोड़े गए। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से संभल के जो हालात है वो बहुत नाजुक है इस समय, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है? बिल्कुल, मुसलमानों को संभल कर रहना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि जब जब ऐसे हालात पैदा होंगे, और ये किए इसीलिए जाएंगे, मुसलमानों को प्रताड़ित कर कर ही भाजपा को वोट मिलता है, जो चला आ रहा है और चलता रहेगा। ये जब तक चलता रहेगा जब तक एक व्यक्ति ये नहीं समझ जाएगा कि उसकी मतलब मौलिक ज़रूरतें क्या हैं। क्या उसको शिक्षा नहीं चाहिए, उसको स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, संरक्षण से मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब नहीं है। भारी भरकम टैक्स थोप दिया गया है देश में लोगों की आम वस्तुओं पर, नमक तक पे टैक्स है, आपके खाद्य पदार्थों पे तेल 190 जा रहा है। संभल में देखिए पहले सर्वे हुई, शांतिपूर्वक हुई, दूसरी सर्वे, मैं ये कह रहा हूं कि सर्वे कराया ही क्यों जा रहा है? जब वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये बात क्लियर हो चुकी कि आप ऐसी चीजों को, ऐसे उपासना स्थलों को नहीं छेड़ेंगे जिनको आजादी के पहले जो जैसे थे वो उसी अवस्था में रहेंगे, तो आप क्यों छेड़ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कुल मिलाकर कुछ बड़ा कांड होता है तो ये करते हैं। आप देखिए कि अभी महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलना था, ऐसी सबकी आशाएं थी। हरियाणा चुनाव में भी ऐसा लग रहा था कि भाजपा हार जाएगी, लेकिन हुआ क्या? इसे बैलेंस से हुआ। देखिए सर्वे जो हुआ वो कोर्ट के फैसले से हुआ, क्योंकि कोर्ट का फैसला आया था सर्वे पर। ये लोअर कोर्ट का फैसला है ना, सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं था ना। पर सुप्रीम कोर्ट का ही वर्शिप 1991 एक्ट था ना, 69वां संशोधन था ना, 69 जो था अमेंडमेंट बिल आया था, वो यही था ना कि वर्शिप एक्ट ये है और इसके तहत आप आजादी के पहले के धार्मिक उपासना स्थलों को नहीं छेड़ेंगे। तो क्यों छेड़ा गया? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों आपने कंडम कर दिया वहां पे? लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं कि 200 साल 300 साल जो पुरानी मस्जिदें, हम उनके पेपर कहां से लाएं? नहीं तो लाने की जरूरत भी नहीं है ना। हाँ। बात वही, आप देखिए, आप अभी वही क्वेश्चन कर रही हो, मैं वही आंसर रिपीट कर रहा हूं कि वर्शिप एक्ट 1991 को आप समझिए ना। उसके मतलब आपको आजादी के बाद के कोई स्थल हैं, लोग थे जिन्होंने पत्थर मारी, 5 लोगों की मौत हो जाती है उस स्थान पर। आपको क्या लगता है हिंदू है, मुसलमान है, आप किसका नाम लेना चाह रही हैं? आप अप्रत्यक्ष रूप से आप यही कहना चाह रही हैं कहीं ना कहीं कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। लेकिन मैं ये कहूंगा मुसलमान नहीं थे, वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता थे जो वहां निकले थे। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस की एक विंग है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विंग है जिसमें मुसलमान काम करते हैं और वो वही मुसलमान भड़काते हैं अन्य मुसलमानों को। गोलियां चलाई गई, पत्थरबाजी हुई, और कहा जा रहा है कि तो उस गोली से मरा कौन? उस गोली नहीं, हाँ, पुलिस ने गोली चलाई ना, यही बात उठ रही है ना, और ये सच भी है। भाई देखिए, आप पहले किसी को छेड़ेंगे फिर आप उसको मारेंगे। आज तक मैं इसमें एक चीज जोड़ देता हूं कि आपने एक बात ध्यान हो, क्या सब आप इस बात को मानती हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था वो सही था? क्या वास्तविकता में विकास दुबे भगा होगा? तो ऐसे ही होता है, जब इन्हें मारना होता है तो ये उस चीज के लिए रीजन ले लेते हैं। लेकिन सबको समझ आ रहा है कि इस पूरे जो कांड है, जिन एडवोकेट ने पिटीशन लगाई थी कोर्ट में, अब उनके साथ कई और लोग थे जो जय श्री राम के नारे लगा के चल रहे थे लगातार। वही बात है ना कि क्यों लगा रहे थे? जय श्री राम के नारे लगाने की जरूरत क्या थी? मस्जिद में घुसने की जरूरत क्या थी? मस्जिद के अंदर क्या भगवान बैठे थे? जहां मस्जिद है हर जगह मंदिर। मैं आपको इसके लिए एक बात बताता हूं, आप मस्जिद खोदिए, मंदिर निकलेगा, मंदिर खोदिए, बौद्ध स्तूप निकलेगा, बौद्ध स्तूप, वहां बौद्ध की जगह निकलेंगी, बौद्ध खोदिए, आपको उसके नीचे हड़प्पा संस्कृति निकलेगी, उसको जाइए मोहनजोदड़ो निकलेगा, उसके नीचे जाइए आपको डायनासोर काल की जगह स्थितियां मिल जाएंगी। तो आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं?
एक तरफ देश आगे की ओर विकसित होने की ओर अग्रसर है, आप पुरातन की ओर जाके पाषाण युग में पहुंचते जा रहे हैं, जहां पत्थर आपको हर चीज लग रहे हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही है, लेकिन आप देश को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में बांट रहे हो। इस मामले में कह रहे हैं कोई एक थप्पड़ मारेगा तो हम 5 मारेंगे। तो ये तो उकसाने वाली बात है। मैं तो इस पर एक बात और कहूंगा कि ऐसे लोगों पर, ऐसे संगठनों पर 107/16 का नोटिस जारी करना चाहिए, क्योंकि ये उकसाने का काम कर रहे हैं, देश की शांति को भंग कर रहे हैं, और 151 के इनको नोटिस देकर इनको बंद करना चाहिए। इस मामले में कहीं ना कहीं योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है। नहीं, योगी जी का सुशासन था कब? योगी जी का तो कुशासन था। योगी जी तो नो FIR और नो फैसला ऑन द स्पॉट वाले व्यक्ति हैं। वो तो डायरेक्ट जब से आए तब से गोली मारो व्यवस्था चल रही है। कहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है, कहाँ कानून है? कुछ भी नहीं है। आप देखिए राम मंदिर के नाम पर भी कितने लोगों के, गरीबों के घर तोड़े गए। आज की डेट में हर जगह मंदिर बनाया जा रहा है और लोगों को, मैं तो फिर कहूंगा, भिखारी बनाया जा रहा है। इस मंदिर का चंदा कौन खा रहा है? स्पष्ट बात है, बीजेपी। मंदिर का चंदा बीजेपी खा रही है। आप देखिए गुजरातियों को व्यापार दिया जा रहा है, महाराष्ट्र और गुजरात पर करके देश की आर्थिक राजधानी पर कब्जा किया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, जिसको आप क्रोनोलॉजी को समझिए कि क्या चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। वो ये चाहते हैं कि देश की सारी संस्थाएं, हिंदू हृदय सम्राट है, क्या बात कर रहे हैं आप? पहली बात तो आप भी हैं, मैं भी हूं, हम सब जानते हैं कि धर्म सिर्फ सनातन है, हिंदू सिर्फ एक शफका है, मतलब ऐसी एक फफूंद है जिसके नाम पर जातियों को एक करने का समरसता अभियान चला था RSS का, जिसमें जातियां फिर भी एक नहीं हुई। 6743 जातियां हैं देश के अंदर, इनको एक करने के लिए एक हिंदू शब्द दिया गया। संभल जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर भाजपा की पिच पर काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र वाली बातें RSS ने सन 1925 में बातें रखी थी। मैं 1942 के सिंध अधिवेशन की बात करना चाहता हूं, जहां पर सावरकर ने यह कहा था कि भाई इनको मुसलमान राष्ट्र दे दो, मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने यह बात उठाई थी, तो जिन्ना को मतलब दे दो उनका, और हमें हिंदुस्तान दे दो, भारत दे दो। तो बाबा बागेश्वर वही तो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कंट्रियां हैं, अगर मुस्लिम कंट्री की मांग करें तो आपके पेट में दर्द नहीं है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द है। तो सबसे पहले तो आपको मुसलमान, अगर आप जो बात कर रहे हो मुसलमान वाली और हिंदू वाली, जो ये सारी बातें कर रहे हो, आप भी वही पिच पर खेल रहे हो जो पिच पर आपको भाजपा खिला रही है। आप भी भाजपा की पिच पर ही खेल रहे हो ना, उससे बाहर आपको कहां जाने दे रही है। आप भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप भी मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे। लेकिन संभल मुद्दा तो है ना सर, संभल का मुद्दा तो है ना। मुद्दा बनाया गया है और मुद्दा अब बन गया है, लेकिन इससे पहले मुद्दा था नहीं। एक 6 घंटे के अंदर जज फैसला देता है, उसी दिन सर्वे हो जाता है, उसी दिन बवाल हो जाता है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद ही ये सारी घटनाएं होती हैं। बली यादव का बयान आता है, वो कह रही है कि उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जो लोग मरे हैं। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब हमारे नेता वहां नहीं थे उन पे FIR कैसे हो गई, क्योंकि लगातार इस मामले में सपा के जो नेता हैं वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी पर कोई बात इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं उससे ताल्लुक नहीं रखता। अब अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, ये अखिलेश जी की विचारधारा है, लेकिन न्याय कानून अगर व्यवस्था है तो जो पीड़ित हैं, जो लोग वहां पर जो भी मासूम हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए और ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए सरकार को कुछ सुशासन सहित व्यवस्थाएं करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस निकम्मी हो गई है, बेलगाम हो गई है। ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार काम करवा रही है पुलिस को, तो ऐसा लगता है कि पुलिस वाले गुंडे बन चुके हैं। कहीं ना कहीं कि ये कहकर कि मैं तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहा हूं, मैं आरोप कुछ भी नहीं लगा रहा, जो सच्चाई है वो सबको बता रहा हूं। वो आप भी देख रहे हैं, आपके हाथ में भी, आपको भी पता है कि पुलिस वालों ने गोली चलाई है, मारा है। नेता जा रहा है, लेकिन संभल में जो भी नेता जा रहा है उनको पहले ही रोक दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद उनको भी रोक दिया गया। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी आज पहुंच सकते हैं। नहीं तो बाबा बागेश्वर जाएंगे तो मामला नहीं भड़केगा। चंद्रशेखर आजाद या इवन कोई भी नेता जाएगा तो मामला भड़क जाएगा। ये कैसी दोहरी नीति है, ये कैसा राजनीति है। इसको कहते हैं देश में राजशाही चल रही है, लोकतंत्र व्यवस्था ठप है और देश इस समय कुशासित और शोषित हाथों में, जहां से आपका सिर्फ शोषण ही होगा।